आखिर 13 जून शाम होते होते ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी की वो कौन सी खबर आई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाने लगा कि मानो ममता ने बचा ली अपनी टीएमसी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। क्योंकि दोस्तों वीकेंड पर ममता और टीएमसी के लिए एक और खुशखबरी जैसी खबर आई जब दो सांसदों की वापसी की खबर आई और एक की नाराजगी दूर हुई, जिसमें एक ने शाह को सीधे सीधे नो कह दिया तो दूसरे ने वापसी की तैयारी कर ली, जबकि एक ने अपनी नाराजगी खत्म कर ली। मगर तभी दोस्तों बौखलाई भाजपा ने नया खेल खेल दिया। वही भ्रमित करने का, बागियों की वापसी रोकने वाला एक बार फिर से घटिया सा घिसा पिटा प्लान। दोस्तों कौन कौन वापसी कर रहे हैं आपको बताता हूं, मगर जल्दी से उससे पहले बौखलाए शाह खेमा ने कौन सा नया खेल किया है उसे बता देता हूं। दरअसल दोस्तों शाह के ऑपरेशन लोटस को फेल होता देख एक बार फिर से बीजेपी और उनके दरबारी मीडिया ने एक और खबर को प्लांट किया और उड़ाया कि एक और सांसद बागी हो गए। उनकी मुलाकात दिल्ली में बीजेपी के बंगाल प्रभारी और मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर उनसे हो चुकी है, जबकि इस खबर की पुष्टि खुद बागी सांसद ही नहीं कर रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बगावत कर दी। न ही भूपेंद्र यादव के यहां से सूत्रों से भी पुष्टि हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हीं की यहां मुलाकात हुई, वहां से भी कोई खबर नहीं। मगर दरबारी मीडिया उस 19 लोगों की बागियों की लिस्ट की तरह इसे भी रेलम पेर चलाया जा रहा है। अब दोस्तों दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो ये खबर प्लांट करके चलाई जा रही है वो दरअसल जो बागी गुट के सांसद हैं जिनकी वापसी हो रही है ममता की तरफ, उनको रोकने के लिए या रोकने के लिए सोचने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं। अब दोस्तों मीडिया उड़ा रहा है कि अब टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। ऐसे में इस हवाई खबर जो कि कुछ भाजपा के पिछले नेताओं और बागी गुट की तरफ से फैलाई गई कि सुदीप बंदोपाध्याय की भूपेंद्र यादव से हुई मुलाकात, इसके बाद दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक सियासी पारा फिर से गरमा गया। अब दोस्तों इस खबर की तह में जब मैं गया तो पता लगा कि अभी तक ऐसी कोई पुष्टि है ही नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए दोस्तों इस खबर को सच मान भी लिया जाए, फर्ज कर लीजिए, तो इसके पीछे कारण है कि भाजपा के प्लान के खटाई में पड़ते देख सुदीप बंदोपाध्याय पर डोरा डाल करके एक बार फिर से भूपेंद्र यादव से मुलाकात करने का दबाव डाला गया हो। हालांकि अभी तक सुदीप बंदोपाध्याय जिन्होंने इस मुलाकात की खबरों की पुष्टि नहीं की, ना ही भाजपा गुट की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात के बारे में कोई जानकारी आई। सुदीप बंदोपाध्याय दोस्तों टीएमसी के सीनियर नेता माने जाते हैं। वो लंबे समय से सांसद रहे, कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से सांसद हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं और टीएमसी के लिए संसद में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब दोस्तों इसी बीच में ममता के लिए एक और राहत की खबर आई। एक तरफ दरबारी मीडिया कुछ इस तरीके से खबरों को प्लांट करके जो बागी सांसद वापसी कर रहे हैं एक एक, उनको दोबारा से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, तो दूसरी तरफ ममता के लिए एक और राहत की खबर। जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में बताया कि कैसे अभिषेक और कल्याण बनर्जी में मनमुटाव न सिर्फ खत्म हुआ, बल्कि कल्याण बनर्जी ने अभिषेक को बेटे जैसा और अभिषेक ने कल्याण बनर्जी को पिता जैसा बताकर भाजपा का प्लान रास्ते में ही फेल कर दिया। कल्याण बनर्जी का यह कदम ममता बनर्जी के लिए एक संजीवनी की तरह है। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयानों से टीएमसी कमजोर पड़ रही थी, उसे बीजेपी को मौका मिल रहा था। कल्याण बनर्जी का अभिषेक के साथ आने का संदेश ये साबित करता है कि ममता बनर्जी अभी भी पार्टी की सबसे बड़ी धुरी हैं। कल्याण ने साफ कर दिया कि हर हाल में ममता के साथ खड़े रहेंगे। एकजुटता टीएमसी के उस बड़े संकट को खत्म करती है जिसमें करीब 20 सांसदों के एनडीए में शामिल होने की अफवाहें उड़ी। इसी बीच टीएमसी के राज्यसभा सांसद बाबुल सुप्रियो ने शाह के खेमे को झटका दिया। राजनीतिक अटकलों के बीच उन्होंने भाजपा खेमे को चित करने वाला एक बयान जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करके कहा, मुझे ये कन्फर्म करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कई शुभचिंतक जो कह रहे हैं, शक कर रहे हैं, वो बिल्कुल सच है। माननीय एमपी श्री शत्रुघ्न सिन्हा, श्री कीर्ति आजाद और मैंने मिलकर के अपनी जगह पर डटे रहने का फैसला किया है, क्योंकि हम तीनों ने रहस्यमयी और अनजान हालत में एनडीए छोड़ा था।
इसीलिए कोई राज नहीं है कि हमें वापस माला नहीं पहनाई जाएगी। हम तीनों बहुत दुखी और दुखी हैं, लेकिन हम इस बात से भी बहुत खुश हैं कि हमने ये साबित करके आपको और खुश कर दिया कि आपका शक पूरी तरह सच है। कोई बुरी फीलिंग्स नहीं। सभी को प्यार और आपकी समझ के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आप में से कोई हमारे लिए कुछ कर सकता है तो प्लीज़ हमें बताएं। बहुत ज़्यादा बटलरी बेसब्री से किसी अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, बाबुल सुप्रियो जिनको लेकर के बागी गुट ये उड़ा रहा था कि साहब वो भी हमारे खेमे में आ गए। अब इन्होंने भी उनकी उन तमाम प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, बंगाल और टीएमसी में तोड़फोड़ की साजिश भले ही अभी कामयाब नहीं हो पाई। राहुल की मदद से ममता ने एक एक करके दिल्ली के प्लान को धराशायी करने का सिलसिला चला रखा है। मगर कुछ मुजरिमों से आपको रूबरू कराता हूं दोस्तों, जिन्होंने अनैतिक कदम उठा करके, अलोकतांत्रिक कदम उठाकर बंगाल समेत देश की राजनीति में उथल पुथल मचाई। कहा जा रहा है कि वैसे तो दिल्ली ने यह सब जिम्मेदारी कुछ नेताओं के कंधे पर डाली थी। हालांकि इसके मेन मुजरिम, असल मुजरिम खुद बीजेपी आला कमान है। मगर जो लोग जिम्मेदारी उठाए एजेंडा पूरा कर रहे थे, उनमें से 5 अहम नाम हैं। उन 5 अहम मुजरिमों का मैं मुजरिम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिना किसी कारण अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से विपक्षी पार्टी को खत्म करने के लिए, उनको तोड़कर अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए जो कदम उठाया गया, जिसमें डर और लालच का खेल दिखाया गया, ये करने वाले मुजरिम ही कहलाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इन 5 के साथ समय आने पर इंडिया गठबंधन ने हिसाब करने का प्लान तैयार किया है। पहला नाम बंगाल के प्रभारी भूपेंद्र यादव का है, जिनके घर पर हाल में बागी सांसदों की मीटिंग हुई। दूसरा नाम शुभेंदु अधिकारी का, कई नेताओं की इनसे मुलाकात होती रही। इसमें तीसरे मुजरिम असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने सुष्मिता देव से मुलाकात करके रणनीति को आगे बढ़ाया। चौथा नाम काकोली घोष, जिनको भाजपा ने टीएमसी नेताओं को साथ लाने की जिम्मेदारी दी। क्योंकि काकोली घोष, सुष्मिता देव और सायोनी घोष आपस में दोस्त हैं, इसलिए इनकी कई बैठकें हुई थी। हालांकि सायोनी घोष के बारे में कहा जा रहा है कि वो वापस लौटने का प्लान कर रही हैं। और 5वां नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश के सीएम रमेश का। दोस्तों, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना किसे कहते हैं, ये सीएम रमेश जो दावा करते हैं उनको सुन लीजिए। यानी कि अनैतिक और गलत काम करो और फिर उसका बखान करो कि कैसे मैंने फलां के घर में डाका डलवाया, कैसे मैंने फलां के घर में चोरी करवाई। अब दोस्तों, ये क्या दावा करते हैं कि साहब वो विभिन्न नेताओं से संवाद स्थापित करना उनकी विशेषता है। लोगों को समझाने, अपने पक्ष में करने का उनको अनुभव है। अगर उन्हें कुछ घंटों का समय मिले तो किसी भी नेता को भाजपा की विचारधारा और नीतियों के पक्ष में राजी कर सकते हैं। सोचिए, अब वो खुद 2019 में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि नायडू की पार्टी के सांसदों की बीजेपी में शामिल कराने का श्रेय भी ले रहे हैं। यानी कि दोस्तों, गलत काम और उस गलत काम का श्रेय लेना। आप सोच सकते हैं कि आपकी सफेद शर्ट अगर है, उस पर अगर हल्का सा काला डॉट लग जाए तो धब्बा दिखाई देता है, थोड़ा और बड़ा हो तो दाग दिखाई देता है, बड़ा दाग। लेकिन अगर आपकी पूरी शर्ट उस काले धब्बे से रंग जाए तो कुछ ऐसे ही वो ब्लैक शर्ट हो जाएगी, तो फिर वो धब्बा नजर नहीं आता। ऐसे ही दरबारी मीडिया और सत्ता पक्ष ने इस अनैतिक, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कार्य को गलत की श्रेणी से बाहर निकाल करके मास्टर स्ट्रोक वाली अपनी श्रेणी में कर दिया, जिसे दुर्भाग्यवश हमारा मीडिया शाह का मास्टर स्ट्रोक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक बोलता रहता है। मगर दोस्तों, तभी ममता गुट के सांसद महुआ मोइत्रा ने सीएम रमेश को बयाना दिखाते हुए कहा कि खुद मियां मिट्ठू बन रहे हैं। रमेश खुद को इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा दिखाना चाहते हैं। राजनीतिक घटनाओं में कई लोग अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविक निर्णय कहीं और से लिए जाते हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में, इन तमाम चीजों के अक्स में एक बात तो निकल करके सामने आ रही है कि दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कैलेंडर पर तारीख बदल रही है, वैसे वैसे गुजरते हुए घंटों के बीच में बंगाल में जो उथल पुथल तूफान की शक्ल में था, वो थोड़ा शांत हो रहा है। जो लोग बागियों की लिस्ट में जिनके नाम दिखाई दे रहे थे, उनमें से कई सारे 5 से 7 लोग वापसी के रास्ते की तरफ लौट रहे हैं। और यही दरअसल बुनियाद है कि ममता अपनी पार्टी को बचा ले जाएंगी और ममता से उनकी पार्टी कोई नहीं छीन सकता। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।